अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही नाकामी की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि इस जंग में ईरान ने सबसे जबरदस्त जो काम किया है वो ये है कि अमेरिका की हर साजिश, हर चाल को उसने पहले से ही भांपा और उसका सदेबाप किया। और अब जो मुज़ाकरात का ऐलान ट्रंप ने करते हुए जो पसे पर्दा साजिश रचाने की कोशिश कर रहा था, इसको जांचते हुए ईरान की जानिब से मिसाइल दाग दिया गया है और अपना बड़ा मिसाइल दागा है इसराइल पर ईरान ने। और दूसरी तरफ अमेरिका, जिसने मुज़ाकरात का ऐलान किया था, इस ऐलान के बावजूद सीनेट कॉम जो है वो ये ऐलान करता है कि हम ईरान के ऊपर अपने जो हमले हैं वो जारी रखेंगे, यानी कि जंग बंदी नहीं हुई। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जी, आपके साथ आज की व्लॉग में शेयर करेंगे जी। साथ ही साथ एक और खबर आपके साथ ये भी शेयर करनी है कि ट्रंप के लिए मुश्किल दिन अमेरिका के अंदर से शुरू होने जा रहे हैं। 28 मार्च की तारीख अमेरिकी सदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी सदर ने जी अपनी कुछ हिकमत अमली तब्दील की है। मामला क्या है, कितने अंडर प्रेशर हैं इस वक्त अमेरिकी सदर, खास तौर पर अंदरूनी दबाव उन पर बहुत ज्यादा है, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे जी। सऊदीया और यूएई पर तोलने लग पड़े हैं इस जंग में बाकायदा तौर पर बराह रास्त शामिल होने के लिए, और आइंदा जो 36 घंटे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कंट्रीज की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आ सकता है। इस पर भी एक बहुत ब्रेकिंग डेवलपमेंट जो है वो हुई है, एक ब्रेकिंग स्टोरी सामने आई है, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चले जी कि अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं ये शुरू होने से पहले ही नाकामी की तरफ जा चुके हैं। इसकी रीजन क्या है, पहले तो जी आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं रीजन समझने के लिए। और बैकग्राउंड में जी मैं आपके सामने दोनों तरफ से जो शराइत रखी गई हैं जंग बंदी की वो आपके सामने रखता हूं जी, क्योंकि ये शराइत दोनों कंट्रीज को ही काबिल कबूल नहीं है। और इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है कि ट्रंप ने आखिर क्यों 5 रोज दिए कि 5 रोज मुज़ाकरात हम करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे। अभी हम आर्जी तौर पर हमला रोक रहे हैं। ये दो मेन वजूहात बनी है मुज़ाकरात जो नाकामी की तरफ गए हैं। पहले तो हम जांचते हैं कि शराइत क्या रखी गई हैं। तो 6 शराइत ईरान की जानिब से सामने रखी गई हैं, जिनमें जो इंपॉर्टेंट शराइत हैं, एक तो ये जी कि जंग बंदी के लिए जो जमानत है वो दी जाएगी कि अमेरिका दोबारा से हमला नहीं करेगा। अब नाज़रीन यहां पर सूरत हाल ये बनी हुई है कि ईरान अमेरिका पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहूंगा थोड़ी सी जो लाइट है वो चली गई है, मैं कोशिश करता हूं जो टॉर्च है वो ऑन कर देता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है खित्ते की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, तो इसका जो इंपैक्ट है वो भी आता है। तो बहरहाल जी वापस आगाज करते हैं जी। पहली शर्त जो ईरान की जानिब से रखी गई वो ये जी कि जो जमानत है, जो गारंटी है वो कोई मुल्क देगा कि ईरान हम पर अमेरिका हम पर अटैक नहीं करेगा जंग बंदी के बाद। अब मसला ये पड़ा हुआ है जी कि अमेरिका की और खास तौर पर सदर ट्रंप की जो जमानत है वो कौन दे, क्योंकि पिछले कुछ अरसे के दौरान, खास तौर पर पिछले 3 हफ्तों के दौरान जितने यू टर्न्स ट्रंप की जानिब से लिए गए हैं, बल्कि आप यूं समझिए कि जब से ट्रंप आए हैं तब से वो ये कहते हैं जी कि मुझे नोबल अमन इनाम मिलना चाहिए क्योंकि मैं जंगें रुकवाने के लिए आया हूं। लेकिन पूरे खित्ते को ट्रंप ने जंगों में जो है वो धकेल दिया, तो कैसे उसके ऊपर एतमाद किया जाए या कौन उसकी गारंटी देने के लिए तैयार होगा। तो अव्वल तो कोई गारंटी नहीं देगा, तो फिर ये शर्त कैसे जो ईरान ने रखी है ये पूरी हो सकेगी। फिर ईरान का ये भी कहना है जी कि यूएस खित्ते में, खास तौर पर खलीजी कंट्रीज में मौजूद जो बेसिस हैं उनको खत्म करे। अब ये नाकाबिले कबूल शर्त है अमेरिका के लिए, वो कैसे खलीजी कंट्रीज में अपनी बेसिस को खत्म कर सकता है। और खलीजी कंट्रीज ने खुद भी जब ये बेसिस बनाने की इजाजत दी थी, मुआहदे हुए थे, तो उसके पीछे भी जो एक नजरिया था, जो एक मकसद था, वो ये था कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क जब हमारी मुल्क में अपनी बेसिस बनाएगा तो हमें प्रोटेक्ट भी करेगा। हालांकि ऐसा हो तो नहीं पाया, प्रोटेक्ट नहीं कर पाया अमेरिका खलीजी कंट्रीज को, लेकिन उसके बावजूद खलीजी कंट्रीज को भी ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर जी तावान के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि अमेरिका तावान देगा जो जंग में नुकसान हुआ है। अब तावान तो नहीं, बहरहाल इस हवाले से ये डेवलपमेंट जरूर सामने आई है कि ईरान के जो असासे फ्रीज हुए हैं वो वापस डीफ्रीज कर दिए जाएंगे, तो उससे उसका जंग का तावान जो है वो पूरा हो सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज थी कि अबनाए हरम्स
उस टाइम पर ईरान जो है वो खोलेगा, इस शर्त के ऊपर ईरान खोलेगा कि जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे वो ईरान को फीस देंगे, यानी कि चार्जेस दिए जाएंगे, क्योंकि आप ईरान का जो रास्ता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो शराइत है ये कबूल नहीं है अमेरिका को, और अमेरिका की जो शराइत है वो भी कबूल नहीं है ईरान को। क्या शराइत है अमेरिका की? अमेरिका की ये शराइत है जी कि गैर मशरूत तौर पर आबनाए हरम्स को खोला जाए, जो कि पहले ही ईरान ने डिनाई कर दिया है। और दूसरा जी जो यूरेनियम है वो हवाले करने का कहा गया है अमेरिका की जानिब से, इस पर ईरान पहले ही ये स्टैंड ले चुका है कि हम रूस को दे देंगे लेकिन हम आपको नहीं देंगे। तो अव्वल तो जो शराइत रखी गई हैं, इन ये शराइत ही दोनों कंट्रीज को कबूल नहीं है। अगर ये शराइत कबूल नहीं है तो फिर ऐसी कौन सी शराइत होंगी जिन पर मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? और मुज़ाकरात 5 दिन में कामयाब नहीं होते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा, खास तौर पर तब जब ये सिचुएशन हो कि दोनों फरीकैन किसी भी शर्त के ऊपर राजी ना हो। तो बज़ाहिर जो मुज़ाकरात हैं जी ये शुरू होने से पहले ही नाकामी की तरफ जा चुके हैं, इसीलिए बार बार ईरान की जानिब से भी ये स्टेटमेंट्स आ रही थी, वो तरदीद कर रहे थे जी कि कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, क्योंकि अमेरिका ये चीजें, ये डिमांड्स पूरी कर ही नहीं सकता। और फिर अमेरिका ने एक और काम ये किया है कि फ्रंट पर तो उन्होंने मुज़ाकरात का कहा है कि 5 दिन में हम मुज़ाकरात करेंगे, 5 दिन तक हम हमले को रोकते हैं, लेकिन पसे पर्दा क्या हो रहा है, उसने अटैक्स को नहीं रोका। अमेरिकी जो सेनेट काम है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह ऐलान सामने आया है कि हम ईरान के ऊपर जो हमले हैं वो जारी रखेंगे। और ईरान ने भी इस मुज़ाकरात के ऐलान के बाद भी इसराइल के ऊपर जो मिसाइल हैं और अपने पावरफुल जो मिसाइल हैं वो दागे हैं। यहां तक भी आर्मी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू जो है वो करीब करीब कोई कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस या गुफ्तगू वगैरह कर रहा था, या करीब करीब उसकी मौजूदगी थी और उसकी जो यहां पर बचत है वो हुई है। तो ईरान की जानिब से भी मिसाइल दागे जा रहे हैं और ईरान पर भी अमेरिका की जानिब से जो अटैक्स हैं, जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। तो जंग किसी सूरत इस वक्त पर रुकी नहीं है। और फिर जो एक पीछे मंसूबा बनाया जा रहा है बज़ाहिर अमेरिका की जानिब से, वो ये है जी कि अमेरिका किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है, और इस बड़े हमले की प्लानिंग की वजह से उसको एक वक्फा चाहिए था, और ये वक्फा अमेरिका की जानिब से लिया गया है। और अपने 4,500 से 5,000 फौजी ताजा दम जो दस्ते हैं जी वो उसने मिडल ईस्ट की जानिब रवाना कर दिए हैं। और खबर यह है जी, आर्मी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जुम्मे तक ये जो तमाम फौजी हैं वो मिडल ईस्ट में पहुंच जाएंगे। अब नाजरीन यहां से अब आप सारी सूरत हाल को खुद भांप लें, थोड़ी डॉट कनेक्टिंग करें तो समझ में क्या आता है जी कि सिर्फ और सिर्फ वक्फा लेने की कोशिश की गई है। 5 दिन में कैसे मुज़ाकरात कामयाब होंगे? पहले तो टेबल पर बैठने, अपनी जो शराइत है उनसे पीछे हटने के लिए ही कई दिन लग जाएंगे। तो फिर मुज़ाकरात का ये जो ढकोसला कहें या जो एक मुज़ाकरात इस पर फ्रंट पर चल रहे हैं, इनका क्या मकसद हुआ? और फिर अगर वाकई ट्रंप जो है वो जंग बंदी चाहता है तो क्यों अपने जो फौजी हैं 5,000 उसने ताजा दम वो मिडल ईस्ट की जानिब रवाना किए हैं? और क्यों अमेरिकी सेनेट काम जो है वो ये ऐलान करता है कि हमने जो हमले हैं ईरान के ऊपर वो जारी रखने हैं? फिर ईरान की जानिब से भी मुसलसल ना सिर्फ तरदीदें सामने आना बल्कि जो अटैक्स हैं वो जारी रखना। और आज भी हालांकि ऐलान के बावजूद जो निशाना है वो बनाया गया है ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो ईरान ने अपने जो मिसाइल्स हैं वो भी दागे हैं। तो अव्वल तो जी नाकाम मैं तो ये कहूंगा जी बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू होने से पहले ही नाकामी की तरफ जा चुके हैं। अब अगली खबर भी आप सुन लीजिए। ट्रंप के लिए जी ये जो मुज़ाकरात का ये जो वक्फे का ऐलान ट्रंप ने किया, इसके पीछे एक ये भी कहानी है कि 28 मार्च ट्रंप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त एक मूवमेंट चल रही है और ये मूवमेंट है जी नो किंग्स मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में जी ट्रंप को ये करार दिया जा रहा है कि ये एक जहनी मरीज है, ये एक बादशाह बना हुआ है और ये हमारी बुनियादों को खोखला कर रहा है, इसको हमने हटाना है। तो ट्रंप पर इंटरनली भी बहुत ज्यादा दबाव है। उस दबाव को कम करने के लिए और इस मूवमेंट की तारीख जरा गुजर जाए, क्योंकि आज मंगल है, या चले अगर मंडे से भी हम गिने तो जुम्मे तक 5 दिन बनते हैं। जुम्मे के बाद यानी कि हफ्ते वाले दिन ही ट्रंप की जानिब से इस मुज़ाकरात के खत्म होने का और नया जो उसका टाइमलाइन है वो खत्म हो जाएगी हफ्ते वाले दिन। और उससे पहले जुम्मे वाले दिन ये जो मूवमेंट है इसमें मिलियंस ऑफ लोग निकलेंगे। तो इस मूवमेंट को वो गुजारना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर इंटरनली जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा है। तो एक एंगल इसका ये भी है जिस पर सोचा जा सकता है जी कि इस वजह से भी जो 5 दिन का वक्त है वो दिया गया है। आलमी
جو تجزیہ کار ہیں، ایون کہ پاکستان میں موجود تجزیہ کار بھی یہی تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے بظاہر ایک بڑے حملے کی جو تیاری ہے وہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو وقفہ چاہیے تھا اور وہ پیچھے ہوا ہے اور وہ دوبارہ بڑا حملہ کرے گا۔ دوسری طرف جی اب انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ سعودیہ اور یو اے ای بھی ٹرمپ کے ساتھ اس جنگ کا جو اعلان ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی اس جنگ میں کودنے جا رہے ہیں اور وقت کا ویٹ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اگلے جو 36 گھنٹے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی ریزن کیا ہے جی؟ ظاہر سی بات ہے یو اے ای بھی کہتا ہے کہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس 9 مہینے کا جو بیک اپ ہے وہ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے۔ سعودیہ جو ہے وہ مزید جو بیسز ہیں، نئی بیسز اب طائف میں جو بیس ہے وہ امریکہ کو دے دی گئی ہے سعودیہ کی جانب سے، بھی کیوں مزید جو بیسز ہیں وہ دی جا رہی ہیں، تو اس کے پیچھے یہی کہانی ہے۔ وال سٹریٹ جنرل ہے جی، ان کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے، ان کی خبر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں جی کہ سعودیہ اور متحدہ عرب امارات ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے قریب ہیں، صرف وقت کی بات ہے کہ دونوں ممالک باضابطہ طور پر جنگ کا حصہ بن جائیں۔ تو 36 گھنٹے اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ جی آج کی ولاگ سے کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں، جو بھی مزید ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کو شیئر کرتے رہیں گے جی۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔